संदीप, तीन चीजें हैं। पहली बात तो जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो गुलाम नबी आजाद के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं कर रहा हूं मैं। चूंकि एनालिसिस करनी है, बातचीत करनी, विवेचना करनी है, तो वो बात मुझे कहनी पड़ेगी। गुलाम नबी आजाद का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है उसके रोग के कारणों में से है। यह बात समझनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब अपनी जड़ों से कटने लगी, और यह शुरुआत हुई संजय गांधी के समय से, जब अपनी जड़ों से कटने लगी तो जो जमीनी नेता थे और पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। गुलाम नबी आजाद के साथ प्रॉब्लम यह है, या उन जैसे नेताओं के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एक साल बिना राज्यसभा के नहीं रह सकते। 1984 में वासिम में, जम्मू कश्मीर से आते हैं, महाराष्ट्र वासिम से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसके बाद लगातार राज्यसभा में रहे। 34 साल तक CWC में रहे। सिर्फ पिछले साल जब राज्यसभा में उनकी विदाई हुई उसके बाद वो राज्यसभा में नहीं रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र खत्म हुआ, और गुलाम नबी आजाद सरीखे लोग जो सिर्फ नेतृत्व के कृपा पर ही राजनीति करते रहे, उनको प्रश्रय दिया गया। पर ये शूटिंग द मैसेंजर वाला काम नहीं हो जाता क्या आशुतोष? आप जो कह रहे हैं वो वाजिब है, वो जायज है बात कि उस रोग का हिस्सा वो भी हैं, पर रोग शुरू कहां से हो रहा है, जिम्मेदारी आखिर किसकी है, वहां पर क्या वो सवाल उठाए नहीं जाएंगे या उनके जवाब नहीं तलाशे जाएंगे? मैं आ रहा हूं। पंकज जी के इस राय से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। जो अगर उनकी बातों को सही समझ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जब प्रधानमंत्री चुना गया तो चुनाव से चुना गया। जो लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई के बीच में चुनाव हुआ, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में फिर चुनाव हुआ। जब राष्ट्रपति चुनने की बात आई तो नीलम संजीवा रेड्डी के सामने वीवी गिरी को खड़ा करने का काम इंदिरा गांधी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी लाल बहादुर शास्त्री के चुनने के बाद नहीं टूटी, इंदिरा गांधी के चुनने के बाद नहीं टूटी। तब टूटी जब सिंडिकेट ने जिसने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया पपट के तौर पर चलाने का प्रयत्न किया, तब कांग्रेस पार्टी टूटी। तो इसलिए आज की तारीख में राहुल गांधी के नाम पे सर्वानुमति बनाने वाले लोग दरअसल राहुल गांधी की भविष्य की राजनीति और कांग्रेस की भविष्य की राजनीति दोनों को लंगड़ी मारना चाहते हैं। राहुल गांधी, हर पार्टी का एक कोर होता है, और वो कोर चाहे राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने या ना बने, नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का कोर है। जैसे आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोर नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। जेपी नड्डा भले ही प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फैसले मोदी अमित शाह की सहमति के बगैर नहीं होता है, उनसे राय मशवरे के बगैर नहीं होता है। और यह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के जमाने में भी था। तो मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपनी पार्टी के अंदर ऊर्जा भरनी है तो नेहरू गांधी के परिवार के बगैर इससे बाहर का एक आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बने, और इससे कांग्रेस पार्टी टूटेगी नहीं। अगर चुनाव होता है तो चुनाव में जाना चाहिए, और अगर जो नेहरू गांधी परिवार की पसंद का अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनने की क्षमता रखता है, उसका अगर विरोध होता है तो वो विरोध भी कांग्रेस पार्टी को झेलना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेगी तो कांग्रेस पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जो पार्टी रिस्क नहीं लेती, जो आदमी रिस्क नहीं लेता, वो कभी मैच नहीं जीत सकता, वो कभी भविष्य की पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी की जीत का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने से नहीं हिचकते। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने गुजरात के अंदर पूरी कैबिनेट चीफ मिनिस्टर बदल दी। हो सकता है उसका फायदा हो सकता है, नुकसान भी हो, लेकिन जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे? राहुल गांधी को देखकर तो पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी, फिर आप राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। इसका मतलब वो कांग्रेस के जन जो राहुल गांधी को आगे बढ़कर कांग्रेस की राजनीति करना चाहते हैं, वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के दुश्मन है। और अगर ये विंडो ड्रेसिंग रह जाती है आशुतोष, तो बीजेपी जो आरोप लगाती है वो आरोप तो जस के तस बने रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स ये नहीं करनी कि बीजेपी का आरोप क्या होगा। कांग्रेस पार्टी को वो कदम उठाना चाहिए जो उसके आने वाले 10 साल की राजनीति को डिफाइन कर सके। अगर राहुल गांधी बने रहते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी, क्या बीजेपी आरोप नहीं लगाए कि देखिए डायनेस्टी नेहरू गांधी परिवार के बगैर, और अगर किसी और को बनाती है तो क्या वो ये नहीं कहेगी कठपुतली है? क्या आज की तारीख में जेपी नड्डा, बंगारू लक्ष्मण, के जना कृष्णमूर्ति जैसे नेताओं के बारे में उस वक्त की जो विपक्षी पार्टियां तो क्या कहती थी, सबको नहीं मालूम है?
बंगारू लक्ष्मण के जब पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो क्या उनकी इतनी हिम्मत थी कि अटल आडवाणी के बगैर पार्टी में फैसले करते? क्या जना कृष्णमूर्ति में हिम्मत थी? क्या बाकी के जो कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष क्या उनके अंदर हिम्मत थी? क्या जेपी नड्डा जो आज अध्यक्ष है क्या उनके अंदर ये हिम्मत है? तो सवाल यह कि पार्टी का एक कोर होता है और दुनिया के हर पार्टी का कोर होता है। आज देखिए इंग्लैंड लंदन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी में चुनाव हो रहा है ना, पार्टी टूट रही है क्या? चाहे ऋषि सुनाक अगर समर्थन लेकर आते तो वो बनेंगे, अगर लिज स्ट्रूस बनेंगे तो वो बनेंगे।